हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हला फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये समझने से पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो लाइट का डेफिनेशन है कि इट इज़ एन electromagnetic radiation, it is an electromagnetic radiation which causes the sensation of vision। तो लाइट ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करती है, जो सेंसेशन ऑफ विजन देती है, यानी कि आपको देखने के लिए हेल्प करती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब आप समझो कि बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस होते हैं। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के रेडिएशंस के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से एक रेडिएशन आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वहाँ पर आप ना इसको वेव की तरह भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है लाइट। ठीक है क्या? तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है, जो आपको सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। बोलो ये चीज़ क्लियर है? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब आप कोई भी चीज़ को देखते हो ना, तो ये तो आपको पता है कि लाइट की वजह से देख पाते हो। बिकॉज अगर आप कोई एक ऐसे रूम में चले जाओ जहाँ पर कोई बल्ब नहीं है, तो आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप उस रूम के अंदर बल्ब लगा दो या कोई भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट लगा दो, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लगा दो, देन आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे उस रूम के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से लाइट बाहर निकलते हैं, और वो लाइट क्या करते हैं, वो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हैं एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुँचते हैं, और तब आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ को देख पाते हो। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है लाइट का होना, और दूसरा लाइट का रिफ्लेक्ट होना। ये चीज़ क्लियर रहेगा? तो आओ समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ऐसा डेफिनेशन इसका कि व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, जब भी कोई लाइट रे क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर फॉल होती है, गिरती हैं, देयर डायरेक्शन चेंज। तो जो लाइट रेज हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, एंड देन दे टर्न बैक। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आओ जरा एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाइट कलर का, ये कोई एक सरफेस है। ये कोई भी एक रैंडम सरफेस है। देखो, सरफेस वैसे तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इर्रेगुलर सरफेस और एक होता है रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस यानी कि कैसे भी उबड़ खाबड़ सरफेस। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर ना इरेगुलर सरफेसेस के बारे में बात ही नहीं करने वाले, तो मैं उसका एग्जांपल भी नहीं लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम लोग ना यहाँ पर एक रेगुलर सॉरी, हम लोग ना यहाँ पर रेगुलर सरफेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेगुलर सरफेस की बात करेंगे। तो मैं एक रेगुलर सरफेस ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो एकदम नॉर्मल, एकदम प्लेन दिख रहा है। एकदम कैसे दिखेगा? एकदम प्लेन दिखेगा। ठीक है क्या? थोड़ा भी रफ नहीं है। तो ऐसे सरफेस को मैं कंसीडर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक टॉर्च ले लेता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक टॉर्च है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना एक टॉर्च ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक टॉर्च ले लेता हूँ और उस टॉर्च को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। जैसे मैं ऑन करूँगा ना, मैं क्या देखूँगा कि टॉर्च में से बहुत सारे लाइट्स बाहर निकलेंगे। तो मैं सारी लाइट्स को तो कंसीडर नहीं कर सकता, मैं उसमें से ना कोई एक लाइट रे को क्या कर लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ, और मैं देखता हूँ क्या होता है। तो अगर एक लाइट रे को मैं कंसीडर करता हूँ, तो वो लाइट रे कुछ इस तरह से क्या होती है, इस सरफेस के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। इस सरफेस के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। अब अगर ये सरफेस जो है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये जो सरफेस है ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये सरफेस क्या करेगा, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और याद रखना, अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ना, तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स क्या करती है, लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और कुछ क्या कर लेती है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के बारे में। तो जैसे ही ये लाइट रे इस सरफेस के ऊपर गिरी, तो ये लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। यानी जो सरफेस के ऊपर गिर रही है, जो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये देखो, ये इंसिडेंट रे सरफेस के ऊपर आई। अब सरफेस के ऊपर आने के बाद ये जो लाइट रे है, ये क्या होती है, सरफेस से अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती हैं, और डायरेक्शन चेंज करके बराबर उसी जगह पे जहाँ से वो आई है, उसी मीडियम में रिटर्न क्या होती है, टर्न बैक हो जाती है, यानी उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है। और रिटर्न जाने वाली जो लाइट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप आपको समझा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। ये टॉर्च ऑन हुआ, बहुत सारे लाइट रेज आए, उनमें से किसी एक को कंसीडर किया, वो लाइट रे आया, सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ और फिर उसके बाद वापस से उसी मीडियम में टर्न बैक होके रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, जब इंसिडेंट हो रहा था उस टाइम पे उस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जब टर्न बैक हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, रिफ्लेक्ट होकर चला गया, उस टाइम पे इस लाइट रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको समझ में आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है। ओके, ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने कराया ना रिफ्लेक्शन, मतलब क्या सारे सरफेस रिफ्लेक्शन करा सकते हैं? तो आंसर है नो। एकदम ऐसा नहीं बोलूँगा कि रिफ्लेक्शन कराते ही नहीं है, बहुत सारे सरफेस रिफ्लेक्शन कराते हैं, बट बेस्ट रिफ्लेक्शन कौन कराता है? बेस्ट रिफ्लेक्शन कराता है एक ही सरफेस, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, और उस सरफेस का नाम है मिरर। आओ समझते हैं एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं हम? कोई भी ऐसा सरफेस जो क्या करे, कम लाइट को एब्जॉर्ब करे और रिफ्लेक्ट करे मैक्सिमम लाइट को। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो लाइट रे क्या करती है ना, सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब भी करती है, कुछ लाइट रे को पास होने देती है, रिफ्लेक्ट होने देती है, और कुछ लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आपका सरफेस कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बहुत कम लाइट को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, और ज़्यादातर लाइट को क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करने दे रहा है ना, तो ऐसे टाइप के जो सरफेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अ सरफेस विच एब्जॉर्ब लेस लाइट, कम लाइट को एब्सॉर्ब करता है, एंड रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेस फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है? सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर। ठीक है, तो आप समझते हैं क्या है मिरर। तो मिरर ना एक सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो क्या करता है, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो लाइट को तो रिफ्लेक्ट करेगा, बट इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज। कैसा इमेज? क्लियर इमेज। अब देखो मिरर क्या करता है ना, मिरर की तरह सारे ऑब्जेक्ट भी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट मिरर में स्पेशल क्या है, मिरर ना लाइट को रिफ्लेक्ट करके ना आपको एकदम क्लियर इमेज दिखाता है, सामने का एकदम क्लियर इमेज दिखाता है। समझ में आया? तो मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा सरफेस है जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद ना एकदम क्लियर इमेज आपको दिखाए। बोलो बात क्लियर हो रहा है? पक्का, अच्छी तरह से, बेस्ट है ना। ध्यान से सुनो, ये जो मिरर है ना, मिरर भी बहुत टाइप के होते हैं। हमारे सिलेबस में टोटल 2 टाइप के मिरर्स हैं। सबसे पहले टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। एंड देन उसके बाद है स्पेरिकल मिरर, जिसको हम लोग प्लेन मिरर के बाद वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, प्लेन मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिनके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, पर बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कॉनकेव मिरर को। ठीक है, कॉनकेव मिरर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेन मिरर का कंसेप्ट बताना स्टार्ट करूं, आपको ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट ये क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाया है। ध्यान से देखो क्या होता है। तो इसका सबसे पहला तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 ही लॉ होते हैं। ठीक है क्या? तो उसमें जो सबसे पहला लॉ है वो कुछ इस तरह से है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ ये क्या कह दिया मैंने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नाउ सबसे पहली बात तो आपको ये नहीं समझेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंड देन आप सोचोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो वेट, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। याद करो, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था ना, तब मैंने आपको क्या बोला था? तब मैंने आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ एग्जाम्पल दिया था, है ना, इस तरह से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, बट इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था इंसिडेंट रे के बारे में। यस, जो लाइट रे सरफेस के ऊपर गिरती हैं, जो भी जहाँ से भी सोर्स है, जो भी सोर्स से लाइट निकल रहा है, वहाँ से सरफेस के ऊपर जो लाइट आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और हिट होने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करके जब लाइट जाती है तो उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। तो मान लो कि यहाँ पर आपके पास कोई एक सरफेस है,
कोई बहुत अच्छा क्या है, सरफेस है, ठीक है क्या। मान लो मिरर है यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे ना क्या हुई पता है, इस मिरर के ऊपर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है जिसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे क्या हुई, इस मिरर के ऊपर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ओके। अब जहाँ पे इंसिडेंट होती है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या हुई है, आपका जो इंसिडेंट रे है वो आके इंसिडेंट हुआ है। अब इसी पॉइंट से ना हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आया, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उस पॉइंट को हम लोग ने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट से हम लोगों ने सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हम लोगों ने बोला नॉर्मल, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में आपको कोई एंगल नहीं फॉर्म होते हुए दिख रहा है, यस एंगल तो फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आपको समझा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब समझ जाओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो ये आपको दिख रहा है लाइट रे जाते हुए, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, तो उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो जा रहा है, ये भी तो नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बना रहा है ना, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर, उस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपको समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। बोलो बात समझ आ रहा है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, चाहे कैसा भी सरफेस हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो, चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, हमेशा लाइट जो है वो कभी भी अगर सरफेस के ऊपर फॉल हुआ, किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ये बात क्लियर रहेगा क्या, पक्का, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे क्या होता है आपको पता है, जो लाइट सरफेस के ऊपर फॉल होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, नॉर्मल भी आप समझते हो, जो नॉर्मल है एंड एट अ पॉइंट, वही इस पॉइंट के ऊपर बनता है ना नॉर्मल, ओके। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है जो पॉइंट के ऊपर बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब कहाँ पे होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ना व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्लेन। देखो प्लेन ना बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक होता है हर बच्चों के लिए, 9th-10th के बच्चों के लिए तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं ना कोई एक 2D सरफेस बनाता हूँ, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब एक 2D सरफेस, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक 2D सरफेस। तो मैं यहाँ पे ना एक 2D सरफेस बना देता हूँ, और इस सरफेस के ऊपर ना दोनों को, तीनों को, इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को और नॉर्मल को, तीनों को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि तीनों की तीनों ना इस 2D सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो मतलब ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में, तीनों की तीनों क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी इक्वल रहेगा, बिकॉज फर्स्ट लॉ में तो यही है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर रहेगा आपको, पक्का। अब सोचो अगर ये सेम प्लेन में नहीं होता तब कैसा बनता। तो इसी सरफेस को अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा टेढ़ा करके आपको दिखाऊंगा मैं। तो देखो मैंने ये सरफेस को थोड़ा सा क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। अब सरफेस में आपको दिख रहा है ये वही सरफेस है पहले वाला, जैसे पहले सरफेस था, जैसे पहले आपने सरफेस को देखा सेम वैसा ही सरफेस है, ठीक है, सेम वैसा ही सरफेस है, ठीक है, सेम वैसा ही सरफेस है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इस बार मैंने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। तो टेढ़ा कर दिया ना, तो अब ये देखो इस सरफेस इस प्लेन में नहीं है, मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है वो और जो नॉर्मल है वो दोनों के दोनों सेम सरफेस पे इसी प्लेन में है, बट जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना उसको मैंने क्या किया बताया, आपकी तरफ बाहर की तरफ निकाला है। फील कर पा रहे हो इस चीज़ को। मैंने ना इसमें कैसे बनाया है,
यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एकदम सेम प्लेन में मैंने बनाया, ठीक है। बट अब मैंने ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्लेन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको ये दिखा पाऊँ कि ये लोग सेम प्लेन में नहीं होते तो कैसा दिखता, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका रिफ्लेक्शन जो है ना, हाँ रिफ्लेक्टेड रे ये आपका बाहर आ गया है, ठीक है, ये उस सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है, ये दूसरे सरफेस में चला गया है, ठीक है क्या। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा इंसिडेंट रे है और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है ये सेम प्लेन में नहीं है, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। देखो अभी भी आई इज इक्वल्स टू आर है, अभी भी आई इज इक्वल्स टू आर है। अगर आप नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल देखोगे आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आप रिफ्लेक्टेड रे के बीच का अगर आप एंगल देखोगे तो वो अभी भी सेम है। बट अब आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन में नहीं है, वो देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे आपका सेकंड लॉ जो है वो फेल हो जाएगा, और सेकंड लॉ कभी फेल नहीं होता, सेकंड लॉ सही है कि तीनों के तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल आपको समझाने के बना दिया, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के दोनों और नॉर्मल भी तीनों के तीनों हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है क्या, यानी कि कुछ इस तरह से होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में और समझेंगे ये प्लेन मिरर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।